जय हिंद प्यारे दोस्तों, हम दिनेश आपको इंडियन बिगनर ट्रेडर में स्वागत करते हैं। आइए आज बात करें कि जो वॉल्यूम होता है हमारे ट्रेडिंग में, वो वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है, वॉल्यूम काम करता है कि नहीं करता है, और उसको किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से समझा जाता है। पहले उसको हम आपको स्मार्ट बोर्ड में समझाएंगे कि कैसे क्या होता है, उसके बाद आपको हम चार्ट में ले चलेंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कौन सा कलर कर दें, कलर यहाँ पर वाइट कर देंगे। चलिए, जैसे यहाँ पर ऐसे चार्ट है, ये ऐसे चार्ट बन रहा है, ऐसे चार्ट बना हुआ है, ऐसे चार्ट बन रहा है। और उसके बाद ऐसे चार्ट बनने के बाद ये फिर नीचे आने लगा, ऐसे नीचे आने लगा, ऐसे नीचे आने लगा, समझ लीजिए। अब तो ये तो हमारा कैंडल हो गया है, ऐसे कैंडल बना हुआ है, लेकिन ऐसे नीचे वॉल्यूम भी तो ऐसे बनता रहता है ना, ऐसे लाइन रहती है, इसी लाइन पर ऐसे वॉल्यूम भी बनता रहता है। हमने आपको यहाँ पर कैंडल बनाया है, लेकिन कलर नहीं कुछ किए हैं, तो आपने समझिएगा कि ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहता है। अभी आपको समझाएंगे, यहाँ सिर्फ बता रहे हैं बस, वैसे यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं बस, समझाने वाला तो अभी समझाएंगे आपको। चलिए, तो ये जो आपको वाइट चार्ट दिखाई दे रहा है ना, चार्ट तो वाइट होता नहीं है, ये तो ग्रीन और रेड दो ही चार्ट होते हैं। तो ग्रीन और रेड हमको यहाँ बनाना चाहिए था, ऊपर जा रहा है तो ग्रीन बनाना चाहिए था। अब रेड बना दें, एक नीचे वाला जो है, भाई नीचे आता है कैंडल तो रेड होता है, तो इसको रेड बना दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है थोड़ा से, उसके बाद तो हर चीज़ें आपको चार्ट में समझाएंगे ही। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ये समझ में आ गया है। तो यहाँ पर ये है कि जब कैंडल ये देखिए बना, उसके बाद ये अगला कैंडल जो बना इस कैंडल से ऊपर है, तो जो हमारा वॉल्यूम है ये क्या है, ये वॉल्यूम बना है। तो वॉल्यूम में ये जो हमारा वॉल्यूम है, इस वाले वॉल्यूम से ये वॉल्यूम बड़ा है। भाई ये जो वॉल्यूम है, इस वाले वॉल्यूम से ये वॉल्यूम बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये इसके ये बड़ा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कैंडल अब ऊपर जाएगा। जो भी ब्रेकआउट हुआ है पहले कैंडल का, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये सही ब्रेकआउट है। यहाँ पर कभी कभी फेक ब्रेकआउट होता है, वही फेक ब्रेकआउट को समझाने के लिए ये वॉल्यूम लगाया जाता है, वॉल्यूम देखा जाता है। तो यहाँ जो इसको ऊपर गया है, पहले वाले कैंडल को ब्रेक कर दिया है, तो हम कैसे जानेंगे कि फेक ब्रेकआउट है कि ओरिजिनल ब्रेकआउट है? तो अगर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि दूसरा जो वॉल्यूम है, अगर इस वाले वॉल्यूम से ये बड़ा वॉल्यूम बन रहा है, इसका मतलब ये रियल ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। बात समझ गए? इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। उसके बाद ये अगला वाला बना, फिर ये बना, ये इससे भी बड़ा बन गया, इसका मतलब ये इसको ऊपर चला गया। फिर ये देखिए, ये इसका है, ये इसके ऊपर था, ये इससे छोटा हो गया, इसको वाला ये नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर ये धीरे धीरे करके ऐसे नीचे आ गया है। मतलब ये कैंडल तो धीरे धीरे नीचे आया है ना, उसी लिए। अब यहाँ देखिए एक रेंज बना लिया था मार्केट, अगर ऊपर लाइन ड्रॉ कर दे, नीचे लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये एक रेंज में मार्केट चल रहा था। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट किया, जैसे ब्रेकआउट किया, इसको थोड़ा हमको बड़ा बनाना चाहिए। जैसे ब्रेकआउट किया ना, इस वाले से ये बड़ा है, इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट किया है ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, रियल ब्रेकआउट है। तो हमको यहाँ पोजीशन बना लेना चाहिए, हमको यहाँ पुट ले लेना चाहिए, क्योंकि हमको ये पता हो गया कि अभी तक ये मार्केट एक रेंज में चल रहा था, रेंज के बाद ये मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर
ये मार्केट अभी तक एक रेंज में चल रहा था, अब मार्केट इस रेंज को ब्रेक किया है, तो ब्रेकआउट किया है। हम पता कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। क्यों यहाँ से करेंगे? क्योंकि यह पीछे वाला जो है इससे बड़ा ये आला है। इसका मतलब जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट नहीं है। अगर फेक ब्रेकआउट होता तो ये पीछे वाले से छोटा होता। तो पीछे वाले से छोटा है कि बड़ा है? आप कहेंगे बड़ा है। अगर ये पीछे वाले से बड़ा है तो इसका मतलब ये रियल ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर हम अपना पोजीशन बना सकते हैं, पुट ले सकते हैं। अगर पुट लेंगे तो आप देख रहे हैं धीरे 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 करके ये नीचे चला आ रहा है। बात समझ गए आप लोग? ये धीरे धीरे करके कहाँ आया है? नीचे ही आया है। तो ये हमारा क्या होता है, फेक ब्रेकआउट या रियल ब्रेकआउट पहचानने का ये तरीका है। उसके बाद तो हम आपको चार्ट में समझाएंगे ही, सिखाएंगे ही। तो आइए थोड़ा सा अब आपको हम चार्ट में दिखाते हैं कि ये वैल्यू जो हमारा होता है किस तरीके से हम फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट को समझते हैं, और उसके बाद किसके कैसे इसको लगाते हैं, सारे कंडीशन हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर तो ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम अभी वॉल्यूम लगाए ही नहीं है, तो हम इंडिकेटर में जाएंगे। देखते रहिए, इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे वॉल्यूम। क्या सर्च करेंगे? वॉल्यूम। सब कुछ समझाएंगे। वॉल्यूम ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ क्लिक किया तो इसको काट दिए, तो यहाँ पर क्या लग गया? वॉल्यूम नीचे अब दिखाई देने लगा। क्या इसके पहले आपको वॉल्यूम यहाँ दिखाई दे रहा था? नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम सादा था, कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या आपको दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ वॉल्यूम अब दिखाई देने लगा। यहाँ पर मतलब यही जो भी आपको हम बनाकर दिखा रहे थे वही चीज़ यहाँ बन गया है। तो अब यहाँ पर हमको सिर्फ समझाना है, सिखाना है कि कैसे हम चेक कर पाएंगे कि रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, और किस तरीके से हम इसको देखकर अपना पोजीशन बना सकते हैं। और इस बात को गहन से एकदम ध्यान से समझिए, यही से सारे सब पैसे बनते, यही सब चीज़ें से पैसा बनता है भैया, कहीं और कुछ नहीं होता। यही सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब यही जान जाएंगे तो पैसा बनेगा। चलिए अब आइए देखिए, थोड़ा छोटा कर दें। चलिए ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए ये पहला कैंडल बना। पहला कैंडल बनने के बाद यहाँ देख रहे हैं पहला कैंडल बना। पहला कैंडल को ये इसने ब्रेक कर दिया, फिर दूसरा ग्रीन बना। जब दूसरा ग्रीन बना तो तीसरा हमारा क्या बन रहा है? रेड बन रहा है। तीसरा क्या बन रहा है? ये रेड बन रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर टाइम बिताने लगा। अगर देखें तो ये एक क्या आ गया? एक रेंज में ही आ गया है। किस में आ गया है? ये एक रेंज में ही आ गया है। अगर ये एक रेंज में आ गया है तो ये सबको आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका है, ये इसका है। उसके बाद ये वाला बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है, तो ये ग्रीन जो देख रहे हैं इस वाले से ये क्या है? ग्रीन। इस वाले से ग्रीन है। रुक जाइए, हम आपको थोड़ा सा मिट भी देते हैं, साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए ये देखिए, ये है लो, ये है हाई। अब जब यहाँ पर एक रेंज में मार्केट चलने लगा, जब मार्केट रेंज में चलने लगा तो हम इसको हम लकीर भी की देते हैं कौन किसका है। चलिए अब ये आला जो है ये ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर अभी तक जो रेंज में मार्केट चल रहा था इसको ब्रेक कर दिया है। और आप ये ग्रीन देखेंगे तो इन सब से ये ग्रीन बड़ा है। ये ग्रीन इस बगल वाले से ये इससे ग्रीन बड़ा है। इसका मतलब ये क्या है? ये रियल ब्रेकआउट है, मतलब ये फेक नहीं है। तो हमको यहाँ बाई कर लेना चाहिए। जैसे हम यहाँ बाई अगर करते, ये धीरे धीरे करके ये ऊपर गया है। ऊपर गया कि नहीं? अब यहाँ पर अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ 500 बन जाएगा, यहीं पर ही 500 बन जाएगा। अगर यहाँ निकल जाइए, उसके बाद देखिए यहाँ फिर एक रेंज बना रहा है। एक रेंज बना रहा है नहीं? उसके बाद अगर इसका देखें तो यही है, ये है, ये है। चलिए
ये है। अब ये जो ग्रीन है ये बगल वाले से बड़ा ग्रीन है, इसको मतलब ये जो ब्रेक किया है ये रियल ब्रेकआउट है। फिर आपको यहाँ पर आपको बाई कर लेना चाहिए। फिर से ये मार्केट ऊपर गया है, ऊपर गया कि नहीं, उसके बाद फिर से ये एक रेंज में आ गया कि नहीं आ गया, एक रेंज में आ गया। वही चीज़ें फिर देखेंगे तो फिर ये वाला जो ग्रीन है इससे बड़ा है, फिर से आप पोजीशन बना लीजिए। धीरे धीरे करके ये मार्केट ऊपर की ओर गया कि नहीं गया है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि जो ये ब्रेक करता है, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि हमारा जब भी ब्रेकआउट होता है तो हम जब बाई करते हैं तो हमारा ब्रेकआउट काम ही नहीं करता है, नीचे चला आता है। यहाँ पर देख कर आप करेंगे तो आपका ब्रेकआउट जो है वो कभी फेल नहीं होगा, कभी नहीं फेल होगा आपका ब्रेकआउट। तो इस तरीके से आपको कंडीशन बनाएंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए आइए अब आगे चलते हैं, समझाते हैं। यही सब प्रैक्टिस है और क्या, यही सब सीखना है। चलिए ये पहला कैंडल बना, पहला कैंडल बना, ये पहला कैंडल का ये क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। ये धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है, चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है भैया देख ले रहे हैं ना, ये धीरे धीरे नीचे करके आ रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम ये नीचे होता चला जा रहा है। तो आप देखेंगे तो ये एक रेंज बन गया है। अब ये इस दिन हमको लगता है मार्केट रेंज में ही था, इस दिन मार्केट रेंज में ही था हमको लगता है, क्योंकि ये भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट किया है, यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये इससे बड़ा हुआ है, तो ये इसको ब्रेकआउट किया, ये धीरे धीरे गया लेकिन एक रेंज में ही है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक रेंज में ही है। ब्रेकआउट तो किया लेकिन एक रेंज बना लिया। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऐसे 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 ये मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा आया है, यहाँ पर ये देखेंगे ना, तो ये इसको जब ब्रेक किया है तब मार्केट नीचे आया है। और इसका जो है ये है, यही है इसका। तो ये जो रेड है इस वाले रेड से बड़ा है, इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये हकीकत ब्रेकआउट है, ओरिजिनल ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये रियल ब्रेकआउट है। तो ये जो रेड है बगल वाले से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। तो ये जो ब्रेक किया है ना, यहीं पर आपको तुरंत पुट ले आना चाहिए। जैसे लेंगे देखिए मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ तक आया है, यहाँ तक मार्केट आया है, तो यहाँ तक में तो आपको 500 काम हो जाएगा। अब आप सोचेंगे यार ये हम कैसे यहाँ पर ब्रेकआउट मान लें, हम इसको नहीं मानेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं कि चलिए ऐसे लगाया जाए, ऐसे करते हैं, कहते हैं ये तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। भाई आप लोग यही कहेंगे ना कि यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ तक, तो हम तो यहाँ तक करेंगे ना, तो ये तो इसको ब्रेक किया ही नहीं था, हम कैसे मान लेंगे ये ब्रेकआउट हुआ है। भैया अभी समझाते हैं थोड़ी देर में। इसको थोड़ा हम ट्रेड लाइन, आप देखेंगे यहाँ ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रहा है, आप देखेंगे ना यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रहा है, ये देखें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रहा है, ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रहा है ना भैया। अब यहाँ पर ये तो आपको अगर ऐसे आप खींचेंगे तो ये तो ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ट्रेड लाइन को ये ब्रेक कर रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या, ट्रेड लाइन को आपको ये ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा भैया, ये आपके ट्रेड लाइन को ब्रेक कर रहा है। चलिए अब देखिए कहाँ पर ये जा रहा है, उधर कहाँ चला जा रहा है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको ब्रेकआउट कर रहा है ट्रेड लाइन को। भाई इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा लेकिन ट्रेड लाइन को तो ब्रेकआउट कर रहा है। तो ट्रेड लाइन को जब ब्रेकआउट किया तो आपका ये जो है ये क्या है, ये रियल ब्रेकआउट है। आपको यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया लेकिन समय ख़त्म हो गया था, तो ये एक रेंज में ख़त्म हो गया, बंद हो गया। लेकिन ये आपको जो भाई समय ही ख़त्म हो गया तो कहाँ से नीचे आएगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन अगले दिन काम करता है ये। तो अगले दिन जब मार्केट देखिए ओपन हुआ तो यहाँ तक आया कि नहीं, इसका मतलब ये यहाँ तक आता लेकिन टाइम ही ख़त्म हो गया। तो अगले दिन अगर आप छोड़ देंगे
कि चलिए ठीक है हम छोड़ देते हैं। तो आपको यहाँ तक मार्केट आया है, आया कि नहीं भैया? आया है। चलिए और देखना चाहते हैं तो और दिखा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो दिखाई देंगे, हम तो बहुत दिखा देंगे। चलिए ये तो अभी दिखाए हैं। चलिए ये देखिए, पहला कैंडल बना, पहला कैंडल का हाई, पहला कैंडल का लो हमने मार्क कर लिया। दूसरे इसको ब्रेक कर दिया तो आप बाई कर लीजिए, क्योंकि ये पहला कैंडल का है। उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर गया है, ये धीरे धीरे नीचे आया है, और उसके बाद ये एक रेंज में ही है, तो ये जो है एक रेंज में ही चल रहा है, यहाँ पर रेंज में ही है, तो ये एक रेंज में ही है। उसके बाद ये ग्रीन बना, तो ये ग्रीन बना, इसको ब्रेक कर दिया, देख रहे नहीं, यहाँ पर ये ग्रीन सबसे बड़ा है, तो ये भी इससे ऊपर गया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, यहाँ शूटिंग स्टार बन गया, देख रहे नहीं, यहाँ पर शूटिंग स्टार बने, क्योंकि मार्केट यहाँ से जा रहा था, जाते जाते यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है। तो जब यहाँ पर शूटिंग स्टार बना तो भाई ये काम किया थोड़ा देर, मतलब आपको छोटा सा काम किया, उसके बाद फिर ये मार्केट ऊपर गया, फिर एक रेंज में ही मार्केट अपना क्लोज कर दिया, एक रेंज में मार्केट क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो अब आइए इसको आपको बता देते हैं, इसको लगाएंगे कैसे, क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं सर ये लग ही नहीं रहा है। नहीं लगेगा, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में इसको लगा रहे हैं तो आपको लग जाएगा, लेकिन जो भी आप जैसे ब्रोकरेज में कोई भी अकाउंट आप खोले हैं उसमें लगाएंगे तो उसमें वैसे नहीं लगेगा। लगे कहाँ पर, अगर ये फ्यूचर आप देखेंगे, फ्यूचर में लग जाएगा, जैसे निफ्टी का फ्यूचर, बैंक निफ्टी का फ्यूचर, उसमें अगर लगाएंगे तो लगेगा, और ये इंडेक्स में नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं नहीं? तो फ्यूचर में कैसे लगाएंगे, आइए हम, ये तो हमारा क्या है, ये ट्रेडिंग व्यू है, तो इसमें तो ये लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें आप लोग ट्रेड करेंगे तो इसमें लग जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, ये कटे कैसे, रुक जाइए, चलिए जैसे हमारा ग्रो ऐप है, हम ग्रो खोल लिए, तो ग्रो में यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो ये देखिए निफ्टी 25 मई फ्यूचर, ये फ्यूचर का हमने लगाया है, इसलिए यहाँ पर ये लग गया है। बात समझ रहे नहीं, यहाँ पर फ्यूचर का लगाए हैं तो ये लग गया, तो इसको हम हटा देते हैं, एक बार आपको वैसे दिखाएंगे कि देखिए अब नहीं लगा है ना, अब लेकिन यहाँ पर आपको फ्यूचर भी नहीं दिखेगा, ये फ्यूचर है, देख लीजिएगा, सॉरी छोटा ही कर दे, ये देखिए अभी आपको यहाँ फ्यूचर नहीं दिखेगा, ये निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, निफ्टी 50 का है, तो ये आपको फ्यूचर नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर हम आपको लगाएंगे, देखिएगा नहीं लगेगा। वॉल्यूम पे हम, सॉरी कटे कैसे, ये चलिए हम वॉल्यूम पर सर्च करेंगे, वॉल्यूम सर्च किया, कर दिया, लगा, नहीं लगा ना, नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इंडेक्स है, ये फ्यूचर नहीं है, तो फ्यूचर रहेगा तभी होगा। तो हमको यहाँ पर जाना है, यहाँ देख रहे कहाँ पर जाना है, सर्च में, सर्च स्टॉक इंडेक्स में यहाँ पर जाना है। हमने इसके पहले सर्च किया था तो हमारा यहाँ पर आ गया है, तो आपको लिख देना है फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 25 मई फ्यूचर, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये फ्यूचर वाला आ गया, और यहाँ पर ये लग गया क्योंकि पहले हमने लगाया था। और आपको लगाना कैसे है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ वॉल्यूम सर्च करेंगे, वॉल्यूम सर्च किया, यहाँ वॉल्यूम आ गया, इसको ऐसे क्लिक कर देंगे और ये लग जाएगा। ये क्या होगा, ये लग जाएगा। इसी तरीके से आपको देखना है, इसी तरीके से करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बार बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लाइट से थोड़ा से वाइट है ना, और ये भी वाइट है, इसलिए यहाँ पर लपक आ रहा है। और ये हाथ ऊपर कर देंगे, सही हो जाएगा, नहीं हो रहा है क्या, ये लाइट है ये, अरे चलिए जाने दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए यही था हमारा कि वॉल्यूम के बारे में आपको बताएं कैसे क्या होता है। बस चलिए, नमस्कार।